कहानियाँ। कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। ये कहानी सुनकर तुम शायद छोड़ दोगे, पर ये जिंदगी भर तुम्हारे जहन में रहेगी। मैं हूँ कौशिकी भट्ट और आप सुन रहे हैं ये कहानी द कर्स चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अभिषेक है और ये कहानी मेरी और मेरे दोस्त हर्षित की है। अगर सच बोलूं तो ये कहानी हर्षित की ही है, पर मैं भी इसके बीच कहीं ना कहीं उलझ गया था। हर्षित मेरा बेस्ट फ्रेंड था। हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, ट्यूशन भी हमारा एक ही था। हम दोनों इतने अच्छे दोस्त थे कि पूरी कॉलोनी को हमारे बारे में पता था। क्रिकेट एकेडमी भी हमने साथ ही ज्वाइन की थी। हमारा फिक्स रूटीन था, सुबह स्कूल, फिर ट्यूशन, ट्यूशन से घर और फिर एक दूसरे को कॉल करना। लेकिन एक रात ने सब बदल दिया। वो रात बिल्कुल नॉर्मल थी। हमने फ़ोन पे बात की, होमवर्क, स्कूल की छोटी मोटी बातें, और फिर हम सो गए। अगले दिन रोज़ की तरह मैं स्कूल गया, पर हर्षित एब्सेंट था। मैं एक सेकंड के लिए शॉक हुआ, क्योंकि हर्षित नहीं आया था और उसने मुझे तक नहीं बताया कि वो आज स्कूल नहीं आएगा। पर देन मुझे लगा कि शायद उसकी तबीयत ख़राब हो गई होगी। स्कूल से आने के बाद मैंने उसको टेक्स्ट किया, बट उसका रिप्लाई नहीं आया। तो मुझे लगा कोई नहीं, हम ट्यूशन में मिल लेंगे। मैं ट्यूशन गया, वहाँ भी हर्षित एब्सेंट था। मैंने घर आकर हर्षित को फिर से कॉल किया एंड टेक्स्ट किया। मैंने रात तक वेट किया, लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं आया। 2 दिन ऐसे ही बीत गए और मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन भर चुकी थी। स्कूल के टीचर भी मुझ पे हंसते थे, बोल रहे थे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हें ही नहीं बताया। मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था। तीसरे दिन मैं स्कूल के बाद उसके घर के रास्ते से गुजर रहा था। देखा तो उसके घर पर ताला लगा था। मुझे पता था कि उसकी और उसकी फैमिली की उनके पड़ोसियों से काफ़ी बनती है। उसके पड़ोस में एक अंकल और एक आंटी रहते थे, जो कि बूढ़े थे। तो मैं उनके पास गया एंड मैंने उनसे पूछा। अंकल जी की आवाज़ नॉर्मल थी, लेकिन चेहरे पे एक अजीब सी हेजिटेशन थी। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा शायद वो बिजी होगा, तुम चिंता मत करो, वो आ जाएगा। उनको देखकर साफ लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। घर आने के बाद मैं काफ़ी परेशान हो चुका था और दिस टाइम मैंने उसको टेक्स्ट में बहुत कुछ सुनाया और मैं सो गया। अगले दिन ना मैं स्कूल गया और ना मैं ट्यूशन गया एंड मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब उसका अगर कॉल आया तो मैं नहीं उठाने वाला। उसी दिन शाम के 6 बजे मेरा फ़ोन उसके कॉल से रिंग हुआ। उसकी पहली कॉल मैंने इग्नोर कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी जानना चाहता था कि ऐसी क्या बात हो गई जो उसने मुझे तक नहीं बताया। दूसरी कॉल आते ही मैंने सेकंड्स में उसका कॉल पिकअप कर लिया। ओवरऑल वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैंने काफ़ी गुस्से में उसको हेलो बोला और मैंने उसको सुनाना शुरू कर दिया। तू कहाँ था तब से? कॉल नहीं उठानी थी तो एटलीस्ट एक मैसेज तो कर देता। काफ़ी सुनाने के बाद मैं थोड़ा शांत हुआ। उसके बाद मैंने हर्षित की आवाज़ सुनी। उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा हैवीपन था, मुझे महसूस हो रहा था। और उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा, सॉरी यार अभिषेक, मेरे साथ कुछ हो गया था। घर वालों ने तुझसे बात करने के लिए मना किया है। मुझसे बात करने के लिए मना किया है? पर क्यों? तब उसने सिर्फ इतना बोला कि मैं तुझे कॉल पर नहीं बता सकता, कल शाम 5 बजे पार्क में मिलते हैं, मैं तुझे सब बताऊंगा। अगले दिन हम मिले। मैं हर्षित के पास बैठ गया। उसका चेहरा देखते ही मैं समझ गया कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। उसने गहरी सांस लेते हुए बताना शुरू किया, यार अभिषेक, पहले दिन जब मैं स्कूल नहीं आया तो उस रात पहले मेरे साथ कुछ हुआ था। कुछ बहुत अजीब हुआ था। रात को जब मैं सो रहा था तो मुझे एक अजीब सपना आया। अजीब तो नहीं, पर बहुत डरावना सपना आया। मैंने देखा
कि मैं सपने में सो रहा हूँ और और एक औरत मेरे बेड के कुछ ही दूरी में बैठी हुई है और वो गाना गा रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर एक पल को मेरा दिल धड़कना बंद हो गया हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बस गाना गा रही थी। मैंने धीरे से बोला, कौन कौन है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बार मैंने जब थोड़ा जोर लगाकर बोला तो वो एकदम से चुप हो गई। उसने एकदम से मेरी तरफ देखा और उसने अचानक से मेरे गले की तरफ एक सांप फेंक दिया। जैसे ही सांप मेरे गले पे लपटा, मेरी सांस रुक गई। मैं सपने में चिल्ला रहा था, मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ कमरे के बाहर तक आ गई। इतने में मेरे मम्मी पापा दूसरे रूम से आए। उन्होंने मुझे जगाया और मैंने उनको रोते रोते सब कुछ बताया। लेकिन तब मेरे पापा ने मेरे गले में एक निशान देखा, जैसे किसी ने मेरा गला जोर से दबाया हो, गहरा लाल। मेरे पेरेंट्स घबरा गए। उन्होंने रात के 3:30 बजे पड़ोस वाले अंकल को कॉल किया। अगली सुबह अंकल जी आए। उन्होंने एक पंडित जी का नाम और पता दिया। उसी वक्त मैं और मेरे पापा तुरंत चले गए। पंडित जी ने सब जानने के बाद बताया, आज रात 12 बजे के बाद तुम्हारे घर के पास जो कोई भी पीपल का पेड़ हो, उसके पास तुम्हें जाना है। हाथ में एक अंडा लेकर और ऊपर की तरफ फेंक देना। जो भी होगा मुझे कल आकर तुरंत बताना। फिर उन्होंने थोड़ा रुककर मुझसे कहा, ध्यान रहे तुम्हारे साथ कोई ना हो, कोई दूर से भी तुम्हें ना देखे, तुम्हें अकेले जाना होगा। उनकी ये सब बातें सुनने के बाद मेरा गला मानो सूख चुका था, लेकिन करना तो था ही। रात के 12:30 बजे के करीब मैं अपने घर से निकल गया। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार रात को बाहर गया था, और वो भी इतनी अजीब चीज़ करने के लिए। मुझे एक पीपल के पेड़ का पता था और मैं जल्दी से उसके पास गया। अंधेरा इतना गहरा था कि मुझे अपने हाथ तक नहीं नज़र आ रहे थे, बस एक स्ट्रीट लाइट दूर से जल रही थी। मैंने अपनी पॉकेट से एक अंडा निकाला और ऊपर की तरफ फेंक दिया। मैं उस पेड़ के पास हार्डली 1 मिनट तक रहा और उससे ज़्यादा मेरे से नहीं रहा गया, क्योंकि मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था और मैं वहाँ से भागकर घर आ गया। अगले दिन सुबह मैं फिर से पंडित जी के पास गया। उन्होंने मुझे देखा जैसे उनको पता हो मैं कल रात से कुछ कहने आया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा क्या अंडा नीचे गिरा था? मैंने तुरंत ना में जवाब दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या उसके किसी टहनी से टकराने की आवाज़ आई थी? मैंने फिर से ना में सर हिलाया। ये सुनकर पंडित जी कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर बस उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली, कुछ तो है। उस पल उनकी आंखों में जो घबराहट थी वो मेरे दिल में सीधा उतर गई। मुझे लगा अब ये छोटी बात नहीं रही और शायद वो जो भी था वो अब मेरे आसपास ही है। लेकिन वो क्या था वो जानना ज़रूरी था। सो गाइस, दिस वॉज द स्टोरी। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इफ़ यू आर ब्रेव इनफ। बाय बाय, कीप लिसनिंग द कर्स चैनल।